आप सबको दीप दानोत्सव की बधाई। और आज ही के दिन सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध जीतने के बाद 84,000 दिए जलाए थे और 84,000 स्तूप बनाए थे। सोचिए, हम लोग की भी कोशिश है कि नेशनल दस्तक पर 84,000 वीडियो डाला जाए। खैर, आगे बढ़ते हैं। बिहार में चुनाव है, लेकिन सोचिए, नेता बीजेपी के हेलीकॉप्टर से आते हैं, प्रधानमंत्री अमित शाह, और चुनाव के बावजूद भी बीजेपी को डर नहीं है। ये ट्रेन की तमाम तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें जो हैं सब गवाही है, एक से एक सोशल मीडिया पर तस्वीरें आ रही है। सूरत में लंबी लाइन लगी है, लोग बिहार लौटना चाहते हैं। वो बिहार इसलिए लौटना चाहते हैं कि इस बार चुनाव भी है, तो वो गांव में आएंगे, वो दिवाली भी मनाना चाहते हैं। वो छठ जो लोक पर्व है, जो प्रकृति की पूजा है, जिसमें नेचर को प्रणाम किया जाता है, उसमें वो लौटना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ट्रेन में जगह नहीं है। केंद्रीय रेल मंत्री कहते हैं कि हमने 12,000 ट्रेनें चलाई है, लेकिन सूरत की तस्वीर हो या मुंबई की तस्वीर हो या दिल्ली की तस्वीर हो, कहीं कोई बदलाव नहीं है। और सोचिए, ये सब तस्वीरें याद आने लगती है मुझे लॉकडाउन, कोरोना, नोटबंदी, इसी तरह के हालात थे। बिहार के लोगों को पूरे देश से पैदल आना पड़ा था। वो कितने लाचार और बेबस होते हैं। सोचिए, सबके पास पैसे हैं, वो टिकट कटाना चाहते हैं, वो आराम से बर्थ पर आना चाहते हैं, लेकिन आपकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप स्कूल, अस्पताल, ट्रांसपोर्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप धर्म के नाम पर वोट कर रहे हैं, जाति के नाम पर वोट कर रहे हैं, तो आपकी कौन सूद लेगा। बहुत लोग इस देश के जातिवादी, मनुवादी जो मीडिया में बैठे हैं, वो कहते हैं कि दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जाति के नाम पर वोट देते हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है। चित्रा त्रिपाठी दलित पिछड़ों से जाके पूछती है कि आप केकरा वोट देबू, कौन जात हो। सोचिए, जो लोग सामाजिक न्याय के नाम पर वोट देते हैं, वो दलित पिछड़ों नेता लीडरशिप को वोट देते हैं, क्योंकि इस देश में सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां या सवर्ण नेताओं ने उनका भला नहीं किया। उनका भला किसी कांसी राम, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा ने, सोनीलाल पटेल ने किया है। मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, मायावती जी, अखिलेश यादव ने उनका भला किया है। ये लोग स्कूल, अस्पताल की लड़ाई लड़ते हैं। यूपी में 25,000 स्कूल बंद हो रहे हैं, देश में 90,000 स्कूल बंद हो रहे हैं। क्या मायावती की सरकार में संभव था? क्या अखिलेश जी की सरकार में संभव था? क्या लालू यादव के सरकार में संभव है? क्या नीतीश कुमार के सरकार में संभव है कि स्कूलें बंद हो जाए? लेकिन ये बीजेपी के, आरएसएस की सरकार में संभव है, जब बीजेपी की अपनी सत्ता हो। ये राजस्थान में भी स्कूल बंद हो रहे हैं, यूपी में स्कूल बंद हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में स्कूल बंद हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में स्कूल बंद हो रहे हैं, 90,000 स्कूल बंद हुए हैं। तो आप लोग चुनाव अगर इस बार वोट डालने जा रहे हैं, तो आपने किस तकलीफ से बिहार का सफर किया है। वोट डालने जरूर आइए, अपने जान माल की रक्षा कीजिए, अपनी सुरक्षा का भी ख्याल कीजिए, लेकिन वोट डालने जरूर आइए, क्योंकि वोट ही आपका एक अंतिम अधिकार है। उसकी भी चोरी की कोशिश हो रही है। अब आते हैं बिहार चुनाव पर। इसको बिहार चुनाव से ही देखिए। सोचिए, अमित शाह हेलीकॉप्टर से आएंगे। प्रधानमंत्री का सुना है 12-14 रैली है, अमित शाह का सुना है 25-26 रैली है। सोचिए, बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों से आने के लिए, जब जानते हैं कि त्योहार है, दीपावली है, छठ है, लोग आना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं। सूरत की तस्वीरें देखिए, दिल्ली की तस्वीरें देखिए, मुंबई की तस्वीरें देखिए, हर जगह उसी तरह अफरा तफरी और भीड़ है, लेकिन सरकार मानेगी ही नहीं। तो इस बार याद जरूर रखिएगा ये भीड़, ये लाचारी। इस बार वोट के लिए आप इस बार वोट दीजिए, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, पढ़ाई लिखाई, दवाई के लिए। अब बात करते हैं कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की। लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। खबर तो बड़ी ये है कि बिहार में बीजेपी चाहती है कि उसका अपना मुख्यमंत्री हो, और वो भी सवर्ण मुख्यमंत्री हो। इसलिए एनडीए में 90 के करीब जो हैं वो जनरल कैटेगरी के चुनाव लड़ रहे हैं लोग। अब बताइए, जनरल कैटेगरी के लोग किसका को मुख्यमंत्री बनाएंगे? इस मामले में आरजेडी ने अच्छा काम किया है। तेजस्वी यादव ने लगभग 142 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, 143 सीटों पर, माफ कीजिएगा, 160 सीटों पर कांग्रेस ने खड़े किए हैं, जिसमें दर्जन भर सीटों पर फ्रेंडली फाइट है। लेकिन सवाल वही है कि कांग्रेस के जो सवर्ण नेता लिख रहे हैं, वो भाषा ठीक नहीं है।
वो लिख रहे हैं कि कांग्रेस के पास बिहार में कुछ भी खोने के लिए नहीं है। तो क्या कांग्रेस बिहार में आरजेडी को हराना चाहती है? मैं फिर कह रहा हूं कि ये लंबा जो बहस चली, दोनों को मिलकर बात करना चाहिए था। सोचिए, ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में है, लेकिन वो कांग्रेस को सीट नहीं देती है। तो खैर, कांग्रेस ने जिस तरह से, सोचिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो सवर्ण समाज को जमकर टिकट दिया है। 60 टिकट में 50% से ज्यादा उसने सवर्ण समाज को टिकट दिया है। मतलब बीजेपी से ज्यादा सवर्णों की पार्टी कांग्रेस है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आरजेडी ने 143 टिकट बांटा, उसमें 22 महिलाओं को टिकट दिया है। मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी इस बार ओवरऑल घटी है, जेडीयू में और आरजेडी में भी। इसका फायदा जो है वो ओवैसी उठा सकते हैं, लेकिन चूंकि मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो टैक्टिकल वोटिंग करते हैं, तो ये बड़ी खबर बता रहा हूं, वो टैक्टिकल वोटिंग करते हैं जो बीजेपी को हराएगा। तो अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन आरजेडी ने प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस के, उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं दिया है, शकील खान के खिलाफ उम्मीदवार नहीं दिया है। तो ये कुछ अच्छे संकेत दिख रहे हैं, लेकिन चुनाव बहुत टफ है। बिहार में नरेंद्र मोदी की सरकार 2015 में नहीं बन पाई, जब वो 2014 में बहुमत से जीत के आए थे देश में। 2019 में नरेंद्र मोदी 300 पार कर गए थे, लेकिन बिहार में 2020 में उनकी गाड़ी नहीं पार हो पाई और उनको फिर नीतीश के सहारे दूसरे नंबर पर ही रहना पड़ा। अब तो वो 240 पर है, उनकी सरकार ही नीतीश कुमार पर टिकी हुई है, चिराग पासवान और नायडू पर टिकी हुई है। तो इनके साथ वो गलत तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही जानकार बताते हैं कि बीजेपी यहां सवर्ण मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और इसलिए उसकी कोशिश है कि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को निपटाया जाए। आप लोग बताइए कि जो आरजेडी जाति के नाम पर कौन लोग वोट देते हैं, वो बता रहा हूं मैं। तमाम आरजेडी, कांग्रेस और तमाम नेताओं से जब पूछता हूं कि आप 90% आबादी को 90% टिकट क्यों नहीं देते हैं, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को टिकट क्यों नहीं देते हैं, और जो सवर्ण समाज की आबादी सिर्फ 10% है, वो 50%, 60% टिकट कैसे ले जाती है? उन्होंने कहा, पहले तो कहते हैं कि उनके पास पैसा है, संसाधन है। फिर वो कहते हैं कि वो 1 पर 10 वो वोकल है, विनेबिलिटी उनकी ज्यादा है, पैसे के दम पर। फिर तीसरा उनका लॉजिक होता है कि उनका समाज जहां वो चुनाव लड़ते हैं वहां वोट देता है। मतलब सवर्ण आरजेडी को तभी वोट देगा जब उम्मीदवार उनकी जाति का होगा, ब्राह्मण समाज का उम्मीदवार हो, राजपूत समाज का उम्मीदवार हो, या भूमिहार समाज का उम्मीदवार हो, या कायस्थ। तो बताइए जातिवादी कौन हुआ? जब वो पूरे बिहार में वो आरजेडी को वोट नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने जात देखकर वोट करेंगे, वो लालगंज में वोट करेंगे। तो ये परसेप्शन है एक। तो जाति के देखकर कौन वोट करता है? सवर्ण समाज के लोग। दूसरे वही सवर्ण समाज के पत्रकार, एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक को कहते हैं जाति देखकर वोट कर रहा है। अरे सर, दलित समाज के लोग तो हर पार्टी को वोट देते हैं, वो कांग्रेस को भी देते हैं, बीजेपी को भी देते हैं, आरजेडी को भी देते हैं, जेडीयू को भी देते हैं, बसपा को भी देते हैं। वो तो जाति नहीं देखते हैं। पिछड़े समाज के लोग सबको वोट देते हैं, बीजेपी को भी देते हैं, कांग्रेस को देते हैं, जेडीयू को देते हैं, वो तो जाति नहीं देखते हैं। मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, बाकी सबको देते हैं, तो वो भी तो जाति नहीं देखते हैं। लेकिन सवर्ण समाज के बारे में ये पार्टियों की राय है कि वो या तो अपने कैंडिडेट अगर उनका जात का हो तो वोट दे सकते हैं, नहीं तो वो बीजेपी को वोट देते हैं। तो बीजेपी को वोट देना मतलब धर्म के नाम पर वोट देना। तो धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर सवर्ण समाज के लोग वोट देते हैं। सवर्ण समाज के लोग इस देश में, सोचिए, ये और उल्टे कहा जाता है कि दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो है वो वोट नहीं देता है। तो ये समझिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये सारी बात इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लॉजिकल हो और बीजेपी की हवा निकाल सके। पता नहीं तमाम विपक्षी दल के प्रवक्ता इस वीडियो को देखते हैं कि नहीं। और जब सोचिए, आरजेडी पर कहा जाता है ये जातिवादियों की पार्टी है, परिवार वालों की पार्टी है। इस बार सोचिए, आरजेडी में सारा फैसला तेजस्वी यादव ने लिया है। इस बार वो उन्होंने अपने भाई के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया है। एक भी तेजस्वी यादव के अलावा लालू प्रसाद यादव के परिवार में किसी को कोई टिकट नहीं मिला है, एक भी नहीं। यहां तक कि तेज प्रताप यादव के सीट पर भी आरजेडी ने महुआ से कैंडिडेट दिया है। तो इनको परिवारवादी तो नहीं कहा जा सकता है। एनडीए में देख लीजिए बाकी लोगों की हालत, किसी से छुपा नहीं। तो मैं फिर कह रहा हूं,
एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है बिहार में कि किसी तरह से सवर्ण मुख्यमंत्री बनाया जाए, और इस कॉन्स्पिरेसी में हर दल के सवर्ण नेता शामिल हैं। वो चाहते हैं कि उनका अपना मुख्यमंत्री, और क्यों नहीं चाहेंगे? वो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक थोड़ी है कि सभी को वोट दे दें। तो आप लोग भी सचेत रहिए और चुन चुन कर दलित पिछड़ों को जिताइए और बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार बनाइए। और जो भी कांग्रेस के सवर्ण नेता स्लीपर सेल कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास खोने के लिए नहीं है, तो क्या आप आरजेडी को हरवाना चाहते हैं? यह भी बड़ा सवाल है जो मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। अगर सब पार्टी की बात करें तो 60 में सबसे ज्यादा सवर्ण टिकट जो है वो कांग्रेस ने दिया है, फिर 50% से ज्यादा कम, एक कम बीजेपी ने दिया है, सबसे कम सीपीआईएमएल ने दिया है सवर्ण समाज को टिकट। नीतीश जी ने भी लगभग 22% टिकट दिया है, 22.5%। चिराग पासवान ने 50%, मांझी जी ने भी 2 टिकट दिया है 6 में, उपेंद्र कुशवाहा ने भी 3 टिकट दिया है 6 में। तो ये लब्बो-लुआब है। तो बताइए, जाति देख के वोट सवर्ण करते हैं। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को भी अब अपने एजेंडे पर वोट करना चाहिए। मुस्लिम समाज इस बार काफी नाराज है, उनको मैनेज करना पड़ेगा। ओवैसी फैक्टर काम होता दिख रहा है। चंद्रशेखर आजाद ओवैसी के साथ गठबंधन में है। खबर आ रही है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, कि डेहरी से जो फतेह बहादुर है, जो अम्बेडकराइट है, बहुजन है, उनका टिकट कटने के बाद वो चंद्रशेखर आजाद के पर्ची भर रहे हैं। सतीश दास का टिकट काट दिया गया। तो आरजेडी ने सवर्ण को कितना टिकट दिया है, धीरे धीरे ये पता चल जाएगा। लेकिन गठबंधन लोग नजदीक आते हुए दिख रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।